हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे बृहस्पति माउंट की, यानी कि गुरु पर्वत जो हमारे हाथ में कुछ इस स्थान पे होता है। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यह जो उभरा हुआ एरिया होता है यहाँ पर तर्जनी उंगली के नीचे वाला, इसको गुरु माउंट कहा जाता है, यानी बृहस्पति माउंट कहा जाता है। इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं अगर यह उभरा हुआ हो, अच्छे साइंस के साथ हो हमारे हाथ में। तो सबसे पहले अच्छे साइंस बताना चाहूँगा कौन से होते हैं। अगर इस माउंट के ऊपर क्रॉस का चिन्ह बन रहा हो तो बहुत शुभ माना जाता है, यानी एक्स जैसा चिन्ह जिसको हम एक्स बार कहते हैं। स्टार का चिन्ह यहाँ पर बन रहा हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, और इसी पे त्रिकोण का चिन्ह हो तो बहुत शुभ फल देता है यह। फ्लैग का चिन्ह हो, इसके अलावा अगर यहाँ पर स्क्वायर का चिन्ह हो तो यह शुभ फल देता है, और अगर यहाँ किसी के स्वास्तिक का चिन्ह बन रहा हो तो बहुत ही अच्छा फल देता है। ऐसे कुछ शुभ फल होने से ऐसे व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ती हैं और एम्बिशंस बहुत ऊंची होती हैं ऐसे व्यक्ति की, और ऐसे व्यक्ति के अंदर डिज़ायर रहती है सोसाइटी में रिस्पेक्ट पाने की, यानी चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट मिले, और मिलती भी है क्योंकि बृहस्पति जी जो कि गुरु हैं देवताओं के, वो ऐसे शुभ फल उस व्यक्ति को देते हैं। ऐसा व्यक्ति यानी नेचर लविंग पर्सन होता है, खाने पीने का शौकीन होता है, बहुत अच्छी नॉलेज होती है ऐसे व्यक्ति की जिनका गुरु यहाँ पर अच्छी स्थिति में हो, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। और ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर टीचर, गुरु, प्रीस्ट जो होते हैं मंदिरों में, जज हो गए, वकील हो गए, और जैसे काउंसलर होते हैं या मंदिरों में काम करने वाले होते हैं जो धर्म से जुड़े होते हैं, ऐसे लोगों का माउंट बृहस्पति माउंट बहुत प्रोमिनेंट होता है। और इनके अलावा कुछ नेगेटिव चिन्ह भी होते हैं जिनके बारे में बात करते हैं यहाँ पर। नेगेटिव चिन्ह कौन कौन से होते हैं? अगर किसी व्यक्ति के इस माउंट के ऊपर ग्रिल जैसा चिन्ह बने तो यह नेगेटिव माना जाता है, यानी ग्रिल के लिए कम से कम 3 खड़ी रेखाएं और 3 काटने वाली रेखाएं हो तो उसको ग्रिल मानते हैं। अगर 3 रेखाएं ना हो तो उस साइन को ग्रिल नहीं माना जाता। तो ऐसी अगर किसी की स्थिति बनती है तो यह बहुत नेगेटिव है, इसके काफ़ी बुरे प्रभाव हो सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ है, अगर कोई चांस लाइन या कोई लाइन यहाँ से ऊपर की तरफ आ रही हो ऐसे, और उस लाइन के ऊपर, वैसे लाइन आना इसको प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, बहुत अच्छा होता है, और उस लाइन के ऊपर कुछ आइलैंड जैसी फॉर्मेशन बन जाए, कुछ ऐसी छोटा सा आइलैंड बन जाए, वो भी बृहस्पति माउंट के ऊपर, तो बहुत नेगेटिव प्रभाव देता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के यहाँ पर तिल का चिन्ह हो बृहस्पति माउंट के ऊपर, यानी कहीं पर भी तिल का चिन्ह बन जाए तो काफ़ी नेगेटिव होता है। और अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यानी कि कुंडली में, अगर कुंडली में यह जो प्लैनेट है बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, कुछ ऐसे योग बना रहा है जो किसी और ग्रहों के साथ मिलकर ऐसे योग बना रहा है जो नुकसानदायक है, तो ऐसा व्यक्ति को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं चलिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जिनके ये माउंट ज़्यादा कहते हैं कि अफ्लिक्टेड हो तो ऐसे व्यक्ति में घमंड बहुत हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो होगा खाने और पीने में ज़्यादा इंडल्ज हो जाएगा, यानी शराब का सेवन कर सकता है, खाने का शौकीन बहुत होगा और बहुत पैसा खाने पीने पे उड़ा देगा। और ऐसा व्यक्ति अगर जिनका ये माउंट अच्छा होता है वह तो गुरु बनते हैं, टीचर बनते हैं, लेकिन अगर किसी का ये माउंट अफ्लिक्टेड है तो ऐसे व्यक्ति गुरु बनने की बजाय किसी के फॉलोअर, किसी के पीछे लग जाते हैं और अपनी लाइफ को खराब करते हैं। आत्मविश्वास की कमी आनी शुरू हो जाती है ऐसे व्यक्तियों के अंदर। पेट संबंधी विकार हो सकते हैं, पेट संबंधी जैसे डाइजेशन में प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बृहस्पति माउंट के अफ्लिक्ट होने के कारण हो सकती हैं। संतान नहीं होती, संतान ना होने की प्रॉब्लम हो सकती है। बृहस्पति का अगर अच्छा योग नहीं बन रहा तो संतान होने में भी बाधा आ सकती है। शादी के बाद कलह रह सकता है ग्रह में, अपने घर में शादी हो जाती है लेकिन शादी के बाद प्रॉब्लम्स होती हैं, और पढ़ाई में जो विद्यार्थी वर्ग है उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता और जीवन अस्थिर होने लगता है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर यह माउंट अफ्लिक्टेड हो या यह प्लैनेट हमारी कुंडली में कुछ ऐसे योग बना रहा हो तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम। वैसे यह बहुत ही बेनिफिक प्लैनेट होता है बृहस्पति, क्योंकि देवता हैं, ये देवताओं के गुरु हैं, तो बहुत ही बेनिफिक है। अगर यह अच्छी स्थिति में होता है तो बहुत कुछ दिलवाता है व्यक्ति को। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करके आप अपनी लाइफ को
सेट कर सकते हैं, बृहस्पति जी के जो प्रभाव हैं उनसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इनके लिए जो जेमस्टोन होता है वो जेमस्टोन पहना जा सकता है। जेमस्टोन होता है पुखराज, लेकिन अपनी कुंडली दिखाए बिना कोई भी पुखराज ना पहने, क्योंकि अगर किसी और ग्रहों के साथ कोई कन्फ्लिक्ट होता है या आपने कोई और जेमस्टोन पहना हुआ है तो बिना किसी से पूछे कभी भी अपने मर्जी से जेमस्टोन ना पहने। और पुखराज को सोने के अंदर धारण करके इस तर्जनी उंगली में, यानी यह जो फिंगर है राइट हैंड की, उसमें पहना जाता है। बहुत ही इफेक्टिव है। पहनने के 30 दिन के अंदर अंदर यह अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। सिर्फ जेमस्टोन पहनने से सारी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होती, और भी बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं। सबसे मेन चीज़ होती है मंत्र। अगर आपका जो कोई प्लैनेट ठीक स्थिति में नहीं है तो उस प्लैनेट से रिलेटेड जो देव हैं उनके जो देवता या देवी हैं उनके मंत्र का जाप किया जाना चाहिए। उससे बहुत जल्दी जो प्रभाव होता है अच्छा प्रभाव मिलना शुरू हो जाता है। तो बृहस्पति जी का जो देव हैं उनके वो हैं भगवान विष्णु जी। तो भगवान विष्णु जी का जो मंत्र है बहुत ही आसान है, आप सबने सुना होगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप अगर हर रोज आप 108 बार कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आपको बहुत जल्दी शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा बृहस्पति देव जी का जो बीज मंत्र है वो उनका भी जाप किया जा सकता है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवाय नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवाय नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं। अगर इतना समय नहीं है तो कम से कम 11 बार करें, और गुरुवार के दिन 108 बार करने की कोशिश करें। बहुत ही शुभ फल मिलते हैं, क्योंकि इन मंत्रों में जो शक्तियां हैं वह और चीज़ों से कहीं ज़्यादा हैं। बाकी सब चीज़ें भी अपना अपना प्रभाव डालते हैं, कि यह मंत्र की शक्तियां बहुत ज़्यादा होती हैं। इनका जाप करने से बहुत जल्दी हमें फल मिलता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप दान कर सकते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ बृहस्पति जी का यंत्र मिलता है, सोने का छोटा सा यंत्र बनवा के अपने गले में पहने तो बहुत शुभ फल मिल सकता है, या इनका यंत्र लाकर अपने मंदिर में रखकर उनकी पूजा की जा सकती है। और दान में कुछ चीज़ें हैं, जैसे पीले रंग के वस्त्र हैं, केले हैं, गुरुवार के दिन केलों का दान करें, हल्दी का दान, केसर का दान करें, पीले फूल होते हैं, इन सब चीज़ों का दान करके भी आप बहुत शुभ फल पा सकते हैं। और इनके लिए जो रुद्राक्ष वो है 5 मुखी, बहुत ही आसानी से मिल जाता है 5 मुखी रुद्राक्ष। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। अगर किसी को 1 मुखी या कोई ऐसे 13 मुखी रुद्राक्ष चाहिए तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत आसानी से मिल जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष को गले में पहने, रुद्राक्ष को पहनने के वक्त एक बात का ध्यान रखना होता है कि जब आपने रुद्राक्ष पहना हो तो उसको पहनकर कभी भी शमशान घाट नहीं जाते, और रात को उसको उतार कर मंदिर में रखकर सोएं। सुबह नहाने के बाद दोबारा धारण करें, और रुद्राक्ष पहनने के बाद कभी झूठ ना बोलें और कोई भी अनैतिक कार्य ना करें, क्योंकि फिर रुद्राक्ष का जो फल होता है वो बहुत नेगेटिव भी हो सकता है। तो कुछ अभी उपायों की बात कर रहे थे हम, बृहस्पति देव के उपायों की, तो अभी आपको कुछ और उपाय बताता हूँ बहुत आसान। अगर आपको लग रहा है या आपने किसी से कंफर्म किया है कि आपका जो बृहस्पति है वह अफ्लिक्टेड है आपकी कुंडली में, और आपके हाथ में आपको कुछ निशान दिखाई दे रहे हैं, ऐसे जैसे जाली का निशान है, तिल का निशान है, या कोई आइलैंड बन रहा है, या कुछ भी ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि आपके साथ बृहस्पति जी का जो कनेक्शन है वो कुछ ठीक से नहीं चल रहा, तो कुछ उपाय बड़े आसान से आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो बृहस्पति जी का वास पीपल के पेड़ के ऊपर माना जाता है। तो पीपल का पेड़ विष्णु जी को भी बहुत प्रिय है। जैसे बृहस्पति जी के जो लॉर्ड हैं वो विष्णु हैं, तो पीपल के पेड़ को हर गुरुवार को जल चढ़ाने से बहुत जल्दी आराम मिलता है। उसके बाद पंछियों को दाना डालना, आप जो सतनाजा होता है, 7 तरह का अनाज होता है वह डाल सकते हैं, या चावल डाल सकते हैं, सतनाजा डाल सकते हैं, या जो चने की पीली दाल होती है उसको पानी में भिगोकर रखें और सुबह पंछियों को डालें, बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा। पक्षियों को पिंजरों से आज़ाद करना, अगर आपने अपने घर में कोई पक्षी पिंजरे में बंद करके रखा, जैसे तोता अपने घर में पाला है, या कोई और पक्षी, चिड़ियाँ छोटी छोटी, लोगों को शौक होता है, जो लव बर्ड्स होते हैं, कलरफुल छोटी छोटी स्पैरोज होती हैं, उनको घर पे रख लेते हैं, लेकिन अगर आप पंछियों को बंद करके रखेंगे तो आप पर बृहस्पति जी के बुरे प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। पंछियों को आज़ाद करें, अगर घर में नहीं पाले तो मार्केट से खरीद कर कुछ पक्षियों को आज़ाद करें। कोशिश करें अपनी जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप गुरुवार के दिन पक्षी खरीदें, उनको आज़ाद कर दें, तो आपको बहुत शुभ फल मिलेगा। नहाने वाला जो पानी होता है सुबह, उसमें थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाल लें नहाने से पहले।
बृहस्पति जी बहुत खुश होते हैं इससे। पीली जो चने की दाल होती है इसको भिगोकर पक्षियों को डाल सकते हैं, और इस दाल को भिगोकर रखें रात को, सुबह खास तौर पर गुरुवार के दिन चने की जो दाल है इसे और गाय को खिलाएं, और साथ में गुड़, इस चने की दाल का, पीली दाल का और गुड़ का मिश्रण करके गाय को खिलाएं, बहुत अच्छा आपको फल मिलेगा। पीले रंग का धागा अपने गले में पहन सकते हैं, और उसमें आप बृहस्पति यंत्र पहन सकते हैं। अगर बृहस्पति यंत्र अभी अफोर्ड नहीं कर सकते तो केले की जड़ लें, केले की जड़ को पीले रंग के धागे में बांधकर गले में अपने पीले रंग के धागे में पहन लें। पीले रंग का सूत का धागा ले सकते हैं। अगर आपको पीले रंग का धागा नहीं मिलता तो सफ़ेद कॉटन का धागा लें, मजबूत वाला, उसको हल्दी से पीला कर लें और उसको गले में पहने। गुरुवार के दिन बहुत ही शुभ फल आपको उसका मिलने वाला है। उसके बाद सत्यनारायण जी की जो कथा होती है इसको सुने। अगर हर रोज नहीं सुन सकते तो कम से कम महीने में एक बार सत्यनारायण की कथा सुने। वीरवार के दिन हो तो बहुत शुभ मिलेगा। अपने गुरु की कभी भी डिसरिस्पेक्ट ना करें, क्योंकि गुरु जो है बृहस्पति जी हैं, गुरु हैं, और आप जिनसे शिक्षा ले रहे हैं कभी भी उनकी डिसरिस्पेक्ट ना करें, उनको सम्मान करें, उनको आदर दें। उनको जितना आदर आप देंगे बृहस्पति जी उतना खुश होंगे। साथ ही साथ माता पिता भी हमारे गुरु होते हैं। अपने मदर एंड फादर की रिस्पेक्ट करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें। बृहस्पति जी बहुत खुश होते हैं इससे। और गुरुवार के दिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं करनी चाहिए। आपने सुना भी होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि नाखून नहीं काटने, बाल नहीं काटने, तो यह बातें सारी प्रभावी होती हैं। गुरुवार के दिन कभी भी नाखून या बाल, नाखून ना काटें, बाल कभी ना कटवाएं। और गुरुवार के दिन अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं तो सिर के ऊपर सरसों का तेल कभी ना लगाएं। और कोशिश करें कि गुरुवार के दिन अपने बाल ना धोएं। बहुत मजबूरी है तो अलग बात है, तो भी बृहस्पति देव से क्षमा मांगकर वो काम करना चाहिए। अदरवाइज अगर गुरुवार के दिन आप बाल नहीं धोएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले दिन धो सकते हैं। और स्त्रियों के लिए खास तौर पर है कि वह गुरुवार के दिन बिल्कुल भी अपने बाल ना धोएं और कपड़े भी ना धोएं और बाल ना ही काटें, ना ही नाखून काटें गुरुवार के दिन। तो यह कुछ नेगेटिव प्रभाव हमारी लाइफ पर डालते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं तो बृहस्पति देव आपके ऊपर बहुत जल्दी अपना शुभ प्रभाव डालेंगे। और ये बृहस्पति देव ही हैं जो आपको ज़िंदगी में सारी लग्जरीज सब कुछ दे सकते हैं, रिस्पेक्ट दिलवा सकते हैं। लेकिन यह राहु की तरह इफेक्ट नहीं करते जो बहुत धीरे धीरे आपको तरक्की पर लेकर जाते हैं। जैसे राहु है, अगर राहु आपका इफेक्टिव हो तो वो दिनों में आपको अचानक से आपको मालामाल बना देता है। लेकिन बृहस्पति आपको धीरे धीरे तरक्की करवाते हैं। और जब यह शुभ फल देना शुरू करते हैं तो व्यक्ति को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में तो आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर किसी का बृहस्पति प्लैनेट जो है सही स्थिति में नहीं है तो उन्हें यह उपाय जरूर करने चाहिए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं सारे इजी उपाय आपको बताऊं। वैसे बहुत मुश्किल और महंगे उपाय भी होते हैं लेकिन वह बहुत ज़्यादा मैं उनमें बिलीव नहीं करता। मैं वो उपाय बताता हूं जो सबसे आसान हो, जो घर पे जो चीज़ें उनसे ही किए जा सकते हों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे ये सारी उपाय समझ आ गए होंगे और बहुत ही आसान है, आप कर भी सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और जानकारी भरे वीडियोस लेकर मैं आपके लिए टाइम टू टाइम आता रहूं। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।